रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हर दूसरा इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को सेहत चाहिए, किसी को कोई ना कोई नेमत चाहिए, कोई मायूस है। लेकिन हम नेमतों और रहमतों पर खुश नहीं होते। हम अपनी दी हुई मुश्किलात पर नाशुक्री का मुज़ाहिरा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा होता है। बेशक मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ कुरानी आयात और अहादीस में हर परेशानी का हल है। बेशक अगर कोई परेशानी मोमिन पर आती है तो उसको कुरान और हदीस के ज़रिए हल करने का हुक्म भी दिया जाता है, ताकि वो अल्लाह के करीब से करीब तर हो। पर जो आजकल माहौल चल रहा है, लोग अल्लाह पे यकीन की बजाय, कुरान और हदीस को खोलने की बजाय पीरों कामिल बाबाओं के पास चले जाते हैं और उनसे अपनी परेशानी दरियाफ्त करते हैं। अरे भाई, जो अपनी परेशानी खुद हल नहीं कर सकते, वो क्या ही तुम्हारी परेशानी हल करेंगे। आज मैं आपको जादू के बारे में बताऊंगी कि लोग पीरों के पास जाकर, बाबों के पास जाकर किस तरह अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलों में डाल देते हैं। जादू मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी भी इंसान पर किया जा सकता है। आपको पता है, जादू खिलाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। इसकी क्या निशानियां हैं और क्या इलामात हैं, आज मैं आपको इनका इलाज भी बताऊंगी कुरान और हदीस की रोशनी में। इसके साथ साथ इसका इलाज क्या है। ऐसा इलाज हो कि जादू करने वाला चाहे जितनी बार भी कोशिश कर ले, उसका जादू आप पर असर ना करे। याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जादू सीखना, सिखाना, करना और करवाना शिर्क का अमल है। याद रखें, चाहे कोई मुसलमान हो या काफिर, जो भी अमल करवाएगा वो शिर्क करेगा, और शिर्क कुफर है। काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सब कुछ लम्हों की खुशियों, हसद, बदले या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए किसी जादूगर के पास ऐसे चले जाते हैं जैसे उनका अल्लाह पर बिल्कुल यकीन खत्म हो गया हो। जादूगर के पास जाकर वो अपना ईमान, माल, इज्जत सब कुछ खो देते हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते। जादूगर भी टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तरह तरह के इश्तिहारात देते हैं, जैसे कि तलाक का मसला हो, आपने बाहर मुल्क जाना हो, खुशियां हासिल करनी हो, तो आपका कोई भी मसला हो, हमारे पास आए और हम गारंटी के साथ आपका इलाज करेंगे फलां फलां करके। और वो वीडियो में भी कहते हैं कि हम जादूगर हैं। लेकिन कमाल है मेरे बहन भाई, जो बेवकूफ़ी में उनके पास चले जाते हैं, लेकिन अपने रब के पास नहीं जाते, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों पर नहीं चलते, अल्लाह के आगे झोली नहीं फैलाते, बल्कि लोगों के आगे, पीरों फकीरों के आगे झोली फैलाते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करवा लेते हैं। याद रखें, जो भी इंसान आपको जादू के जरिए तकलीफ देता है या दिलवाता है, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें। जिसने आप पर जादू किया है उसका हिसाब आप अल्लाह पाक पर छोड़ दें। बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, बेशक वो मालिक है। अल्लाह के स्पुर्द करके तो देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर देंगे। अगर आपको जादू खिलाया या पिलाया गया तो उसकी क्या निशानियां हैं, आज इस वीडियो में हम तफसील से बयान करेंगे। मसलन कि पेट में ज़्यादा गैस का बनना, बार बार वॉशरूम जाना, ये इलामात खिलाए या पिलाए गए जादू की होती हैं। जादूगर किसी भी चीज़ पर जादू करके आपको दे सकता है, जैसे चीनी पर। घर के तमाम अफराद वो चीनी इस्तेमाल करें, चाय में डालें, सब पिएं, लेकिन असर सिर्फ आप पर होगा। इस तरह वो किसी भी और खाने की चीज़ पर जादू करके आपको दे सकता है। या अगर वो आपके घर का बंदा है तो खाना बनाते वक्त कोई चीज़ जिस पर जादू किया गया हो आपके खाने में शामिल कर सकता है और इसका असर आप पर होगा। इस जादू का इलाज क्या है? सबसे पहले आपने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 81 पढ़नी है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, कह दो हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने वाला ही था। यह आयत किसी भी किस्म के जादू के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपने पानी लेना है, कोशिश करनी है कि ज्यादा पानी हो। इस पानी पर 3 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर 70 मरतबा सूरत फातिहा की तलावत करनी है। याद रहे 70 मरतबा सूरत फातिहा की तलावत करनी है, 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और इसी तरह तलावत करते जाना है। इसके साथ साथ 7 मरतबा सूरत फलक और सूरत नास की तलावत करनी है। 7 मरतबा सूरत फलक और 7 मरतबा सूरत नास की तलावत करनी है। आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इस पानी पर दम कर देना है। ये पानी आपने रोज़ाना पीना है और जैसे ही आप इस पानी का इस्तेमाल शुरू करेंगे, पहले ही दिन या तो आपके पेट में शदीद दर्द होगा या तो आपको उल्टी आ जाएगी। जैसे ही आपको उल्टी आएगी, आपके अंदर जितना भी जादू खिलाया या पिलाया गया होगा वो मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको उल्टी नहीं आती तो इसी पानी का इस्तेमाल जारी रखें और आहिस्ता आहिस्ता 15 से 30 दिन के अंदर आपका पेट दर्द खत्म होता जाएगा। जैसे ही पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, ये इस बात की इलामत होगी कि आपके अंदर का जादू मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। बाज़ दफ़ा ये जादू पेशाब के ज़रिए भी निकल जाता है, यानी जब आप पानी पीते हैं और आपको पेशाब आता है तो इसके ज़रिए भी आपका जादू निकल जाता है। लेकिन 70% लोगों को उल्टी ज़रूर आती है। उल्टी के ज़रिए ही ये जादू बाहर आता है। अगर आपको उल्टी नहीं आती है तो कोई घबराने या टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जादू पेशाब के ज़रिए खुद ब खुद निकल जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये जादू आप पर एक मर्तबा हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा दर्द महसूस हो तो यही पानी दम करके पीना शुरू कर दें। खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस आयत को इस तरह से पानी पर दम करके ज़रूर पिएं। क्योंकि अगर आपके घर का ही कोई करीबी शख्स है, पता चले कि आप इस अमल के ज़रिए जादू तोड़ रहे हैं, तो वो आप पर किसी और तरीके से जादू करना शुरू कर सकता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके राजदारी के साथ इस जादू का इलाज करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। तमाम लोगों को हलाल रिस्क हलाल तरीके से अता फरमाएं। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के बहन भाइयों पर भी रहम फरमाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जज़ाकल्लाह।